हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 9th। चैप्टर का नाम है फ्यूल्स। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। When we run around for a while, we feel tired after some time। देखिए, जैसे ही हम इधर उधर भागते हैं तो हम क्या है, थक जाते हैं कुछ समय बाद। तो इन फैक्ट क्या है, वेन एवर वी डू एनी वर्क इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी, और इसी तरह जब भी हम कभी कोई काम करते हैं जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, हम क्या है, थक जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो वाई इज दिस सो? तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज वेन वी डू सम वर्क वी यूज अप पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं हम अपनी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसका एक पार्ट यूज कर लेते हैं। वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? तो क्वेश्चन है, देखिए ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी जो हमें अभी बात की है कि यूज कर लेते हैं, कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? उस भोजन से मिलती है जिसको हम खाते हैं। तो इसलिए ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। तो ऐसा पदार्थ जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी बर्न होने पे, जलने पर, उसको कहते हैं फ्यूल। तो हैंस फूड कैन बी थाउट एज ए फ्यूल फॉर अवर बॉडी। तो जो फूड है उसको भी हम मान सकते हैं हमारी बॉडी का फ्यूल। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की। तो देखिए, फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। जो फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, ये हमें सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। वुड, चारकोल, कोक, काउडंग, जिसको हम पाथियाँ कहते हैं, आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स की बात करें तो उसमें लाती है लकड़ी, कोयला, कोक और काउडंग्स में पाथियाँ। तो नेक्स्ट क्या है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको कहते हैं लिक्विड फ्यूल्स। तो देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको पीएनजी कहते हैं, एंड बायोगैस आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। तो देखिए जी, जितनी भी गैसेज है ये क्या है, गैसियस फ्यूल्स की एग्जांपल हैं। तो पिक्चर में देखिए दिखा रखा है, ये वुड है, सॉलिड फ्यूल है। ये देखिए लिक्विड फ्यूल है, जो कार में डाल रहे हैं। तो ऑयल को, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है वो गैसियस फ्यूल है। तो बात करते हैं यूजेज ऑफ फ्यूल्स की। नाउ नो दैट फ्यूल प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। अब हमें पता लग गया है कि जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी कब? जब इनको बर्न करते हैं। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पजेज। अब जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है इन फ्यूल से, वो कई कामों के प्रयोग में आती है। वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग। हम एनर्जी का क्या करेंगे, हम कुक करते हैं किसी चीज़ को। फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन को मूवमेंट करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स को मूव करने के लिए, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एंड रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सो ऑन। और कई प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें फ्यूल से मिलती है। फॉर डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग तरह की एनर्जी के लिए, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशन। हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन मीन कंडीशंस में। तो बात करते हैं इसमें डोमेस्टिक फ्यूल की, जो घर में यूज होते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल कहलाते हैं। इन द अर्ली एजेस, पुराने समय में, मैन डिस्कवर्ड फायर। आदमी ने क्या कहा था, आदि मानव ने क्या किया था, फायर की डिस्कवरी की थी। एंड लर्नड कुकिंग, और सीखा था कि कैसे कुकिंग करना है। एट दैट टाइम इट वॉज वुड दैट वॉज मेनली यूज एज द फ्यूल। उस समय देखिए लकड़ी ही थी जिसको मेनली एज ए फ्यूल यूज करते थे। लेटर, बाद में, काउडंग केक्स मीन्स गोबर से बनी हुई पाथियाँ, कोयला एंड कैरोसिन आल्सो स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। तो बाद में देखिए कोयले को, अपने केक्स को, काउडंग केक्स को और कैरोसिन को भी यूज करने लग गया एज ए डोमेस्टिक फ्यूल मीन्स घर में फ्यूल के तौर पे। दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ। ये फ्यूल्स आज भी यूज कर रहे हैं इन सम हाउस होल्ड। कुछ घरों में आज भी इन फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं। इट इज गैसियस फ्यूल्स लाइक एलपीजी, पीएनजी एंड बायोगैस दैट आर नाउ कॉमनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। देखिए, एलपीजी, पीएनजी और बायोगैस आज की डेट के आम कॉमन फ्यूल्स हैं जो डोमेस्टिक में, घर में यूज होते हैं। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स। ये गैसियस फ्यूल जो है क्लीनर है, साफ सुथरे फ्यूल्स हैं। क्यों? दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, क्योंकि जो बर्न करने पे किसी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ते। एंड डू नॉट लीव एनी ऐश बर्निंग आफ्टर बर्निंग। तो ना ही ये किसी प्रकार की ऐश छोड़ते हैं बर्न करने के बाद। दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज। इन फ्यूल्स को यूज करना भी आसान है।
एंड आर मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मीन जिनमें से कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मिलती है। दे आर आल्सो मोर इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली मीन हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई इफेक्ट नहीं करते। तो देखिए बात है डू यू नो में, ऐश जो है स्वाह होती है, राख कहते हैं जिसको, बाय प्रोडक्ट है कोयले की कंबस्शन की। कोयले को जलने के बाद क्या आते हैं, ऐश मिलती है। इज यूज एज ए फिलर फॉर थिंग्स लाइक टेनिस रैकेट्स एंड गोल्फ बॉल्स। तो देखिए जो ऐश होती है कोयले की, इसका क्या यूज होता है, उसको टेनिस की रैकेट्स में और गोल्फ की बॉल्स में फिल करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल्स का यूज करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में। तो ट्रेन्स वर अर्लियर रन ऑन द विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स। तो स्टार्टिंग में जो ट्रेन्स थी, देखिए जैसे दिखा रखा है, ये स्टीम इंजन पे चलती थी। इन दीज केसेज, इनके इंजन में क्या करते थे, स्टीम वाज प्रोड्यूस बाय बर्निंग द कोयला। तो स्टीम जनरेट करने के लिए कोयले को बर्न करते थे। नाउ डेज आजकल ट्रेन इंजन आर आइदर इलेक्ट्रिकल और डीजल। तो आज की डेट में या तो ट्रेन इंजन यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिजली, या फिर डीजल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। तो गाड़ियां जैसे कि बसेस होगी, कार होगी, स्कूटर होगी, जब पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं। एरोप्लेन्स कॉमनली यूज ए हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड फ्यूल नोन एज एविएशन। तो जो जहाज है हमारे, वो एक बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी के रिफाइंड केरोसिन पे चलता है, जिसको हम एविएशन फ्यूल कहते हैं, जो जहाज़ों के लिए माना जाता है। तो टरबाइन फ्यूल जो है बसेस के लिए, अपना ऑटो रिक्शा और कार्स क्या प्रेफर कर रही हैं आज की डेट में, सीएनजी एज देयर फ्यूल। दिस इज बिकॉज सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि इसका कारण क्या है, जो गाड़ियाँ सीएनजी पे चलती हैं, जो सीएनजी से पावर्ड हैं, उनमें क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस कम हैं, उनकी रख रखाव कम होती है, एंड उनकी बैटरी एफिशिएंसी अच्छी माइलेज होती है। आल्सो सीएनजी इज बेटर ग्रीन फ्यूल। और जो सीएनजी है वो अच्छा एक ग्रीन फ्यूल है, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता, इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल कहते हैं। इट कॉजेज लेस पोल्यूशन, ये हमारा पोल्यूशन बहुत कम करता है, एयर पोल्यूशन। एंड इज मोर इको फ्रेंडली, हमारे एनवायरनमेंट का फ्रेंडली है, मीन जिसमें किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता। एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और हमारी और एनिमल्स की हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं करता, और कम नुकसान करता बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, हमने सेलेक्ट करना है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ट्रैवलिंग करने के लिए विद इन द सिटी, बिटवीन 2 सिटीज़ एंड बिटवीन 2 कंट्रीज़। हमने अपने डोमेस्टिक सिटी में घूमने के लिए यूज़ करना है किसी ट्रांसपोर्ट को, और 2 सिटीज़ के बीच में, और फिर क्या है, 2 कंट्रीज़ के बीच में। देखिए सिटी के बीच में हम क्या है, बसेज यूज़ करेंगे जिसमें पेट्रोल लगेगा, और बिटवीन 2 सिटीज़ ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, इसमें पेट्रोल या ईंधन यूज़ करें डीजल। तो बिटवीन 2 कंट्रीज क्या है, शिप यूज़ हो सकती है, एरोप्लेन यूज़ हो सकता है, जिसमें कि एविएशन फ्यूल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ईंधनों की बात करेंगे जो जिससे बिजली पैदा होती है। तो पावर हाउसेज ऑफ्टन बर्न कोयला टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो जो पावर हाउसेज होते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है, वहाँ पे क्या है, कोयले को बर्न करते हैं, किसके लिए, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में। तो ये स्टीम है, जो स्टीम एनर्जी यूज टू ऑपरेट द टर्बाइंस विच इन टर्न हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो स्टीम टर्बाइन है, स्टीम की एनर्जी थी वाटर की, उससे क्या है, टर्बाइन चलाई जाएगी, पंखे की तरह होती है, जो कि बाद में क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। द मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इको फ्रेंडली। तो ये तरीका जो है कोयले को जला के स्टीम बनाने का और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका, ये इको फ्रेंडली नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट का फ्रेंडली नहीं है, उसका एनिमी है, क्योंकि पोल्यूशन करता है। इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप, आहिस्ते आहिस्ते उसको हम छोड़ रहे हैं। अदर बेटर एंड मोर इको फ्रेंडली मेथड्स आर नाउ बीइंग यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में हम और अच्छे इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि बिजली पैदा हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो देखिए डू यू नो में है, इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। अब क्या कर रहे हैं, वाटर में स्टोर्ड एनर्जी की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आल्सो बाय यूजिंग द विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सन की रेडिएशन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दीज मेथड जो हैं इको फ्रेंडली हैं, और वन ऑफ द बेसिस क्या है, आर एंड देन द वन बेस्ड ऑन द यूजिंग कोल। तो कोयले के मुकाबले में ज़्यादा जो इको फ्रेंडली सिस्टम्स हैं। आगे देखिए एक्टिविटी है, हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है फ्लो चार्ट में। तो देखिए पहले प्रोडक्शन ऑफ स्टीम बता रखा है, टरबाइन रन बता रखा है, वाटर हीट्स अप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कोयला बर्न। तो सबसे पहले कोयले को जलाएंगे, कोयले को जलाने से क्या होगा, वाटर हीटअप होगा,
वाटर हीटअप होगा तो स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगा तो देखिए टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल्स एंड मशीन्स की। तो अर्लियर स्टार्टिंग में क्या था, हाउस होल्ड वर्क्स लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, स्पिनिंग, वीविंग, फ्रेटिंग कॉटन फ्रॉम द सीड्स एंड सो ऑन वर डन मैन्युअली। शुरुआत में क्या था देखिए, जितने भी घर के हाउस होल्ड वर्क्स थे, जैसे कि कपड़े धोना, वॉश करना, बर्तन साफ करना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, बुनना, कॉटन को सीड से अलग करना, ये सब के सब मैन्युअली किए जाते थे। दिस वाज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड स्लो एंड टायरिंग। ये क्या था, बहुत समय लगता था इसमें और काफ़ी थकाने वाला काम था ये। हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन डेवलप्ड टू हेल्प। उसके बाद क्या है, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स आई, जिससे हमारा जो जॉब्स थी वो फास्ट होगी और लेस टायरिंग हमारा जो काम था हो गया, उसमें कम हमारी मेहनत लगने लगी। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, मशीन्स वर्किंग थ्रू स्टीम, ऐसी मशीनें आई जो कि स्टीम पे चलती थी, उनका आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुई। दिस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कोयला। तो इससे क्या हुआ, स्टीम के कारण हमारे कोयले की डिमांड बढ़ गई। रेलवेज, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर्स लार्ज सप्लाई ऑफ कोयल। तो रेलवेज में, शिप्स में, पावर हाउसेज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और फैक्ट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कोयला यूज होता है। द रिजर्व ऑफ कोयला, जो कोयले का स्टॉक है इन नेचर, स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली। तो इससे क्या है, जो हमारा स्टॉक है नेचर में कोयले का, वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। कोयल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजिली एज नेचर टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। जो कोयला है वो जल्दी से क्या है, दोबारा से रिप्लेनिशमेंट पूरा नहीं होता, क्योंकि नेचर में इसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है बनने में। टू मीट दी चैलेंजेस, इन प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए स्टीम इंजन वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द अदर इंजन विच यूज लिक्विड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल। तो इसी प्रॉब्लम को चैलेंज करने के लिए जो स्टीम इंजन पहले हमारे कोयले से चलते थे, उनको हमने ग्रेजुअली मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर दिया है उन इंजन से जो कि लिक्विड फ्यूल मीन्स पेट्रोल डीजल पे रन करते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। अब देखिए पेट्रोल डीजल कैसे मिलता है, कैरोसिन, क्रूड ऑयल मीन जो कच्चा तेल होता है जहाँ से समुद्र से निकलता है, उसको रिफाइनिंग करके, उसको रिफाइन करके। हाउएवर पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द नेचर आर आल्सो लिमिटेड। लेकिन देखिए पेट्रोलियम के जो रिजर्व हैं, जो हमारा तेल है, वो भी लिमिटेड अमाउंट में है हमारे नेचर में। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजिली, इसको भी हम जल्दी से दोबारा से पूरा नहीं कर सकते। तो बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। बोथ कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। दोनों के दोनों, कोयला और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये पुराने फ्यूल्स हैं जिसको पुराने समय से यूज कर रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स मैटर। तो ये कौन से फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जो किससे बने हैं, डिकम्पोजिशन मीन सड़ने से, किसके, एनिमल्स एंड प्लांट्स के। कहाँ पे, बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे डूंगाई में बरी, जो दब गए थे। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रिवेलिंग देयर। तो मीन्स हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो हमारी अर्थ के नीचे बरी मीन्स दब गए थे, कौन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके डीकम्पोजिशन से क्या बना, फॉसिल फ्यूल्स है। तो सच डीप बरीड एनिमल एंड प्लांट मैटर क्या हुआ है, गॉट चेंज इनटू द फॉसिल फ्यूल्स ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जो बरीड हुए हुए नीचे दबे हुए एनिमल्स और प्लांट्स क्या हुए, आहिस्ता आहिस्ता बदल गए, किसमें, पेट्रोल और डीजल में, फॉसिल फ्यूल्स में, कोयले में, कितने टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो बात करते हैं मेन फॉसिल फ्यूल्स की, कि मेनली किस किस की बात है, कोयले की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करेंगे और नेचुरल गैस की बात करेंगे। तो कोल क्या है, इज ए कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंटरी रॉक। ये क्या है, रॉक की फॉर्म में है और ब्लैक कलर का है और इसको आग लगती है। इट इज प्राइमली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका, इससे क्या करते हैं हम, हीट करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए इसको यूज करते हैं, कोयले को। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है, ये फॉर्म होता है फ्रॉम द डेड सी क्रिएचर्स। तो सी में डेड सी क्रिएचर से वे बनता है। दीज डेड सी क्रिएचर्स फेल टू द सी बेड वेयर दीज बॉडीज अंडरवेंट केमिकल चेंजेस टू द बैक्टीरिया। तो जो समुद्र में डेड सीज बॉडीज होती हैं, वो क्या है, उसके फ्लोर पे चली जाती है सी के, तो वहाँ पे उन बैक्टीरिया के द्वारा ये चेंज हो जाती है। तो बाकी बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस क्या है, ये फॉर्म की जाती है सेम मैनर में एज द क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल की तरह ही बनती है, मिलती है, और इसको कलेक्ट करते हैं ड्रिलिंग से। आगे बात करते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल जो द्वारा रीन्यू हो जाएंगे,
और नॉन रीन्यूएबल जिसको हम दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते, ऐसे सोर्स की बात करेंगे जो कि हमें एनर्जी देते हैं। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रेडली रिप्लेस्ड आर कॉल्ड द नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सोर्स एनर्जी के जिनको एक बार यूज करने के बाद वो कैन नॉट बी रेडली रिप्लेस्ड, दोबारा से उनको एकदम से नहीं कंप्लीट कर सकते, दोबारा से obtain नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखिए कोयला एंड पेट्रोलियम क्या है, दो ऐसे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद वो जल्दी से दोबारा वापस नेचर में नहीं आते, उसको काफ़ी समय लगता है। तो देयर आर हाउएवर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रेडली रिप्लेस्ड। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के जिनको हम फ्री में मिलते हैं हमें, और इनको आसानी से हम दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको कहते हैं दोबारा से रीन्यू होने वाले सोर्सेज। तो इसमें बात किसकी है, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, क्योंकि सन की हीट हमें डेली मिलती है, दोबारा डेली आ जाती है। टाइडल एनर्जी जो लहरों का अप एंड डाउन जाना सी का, ये भी दोबारा दोबारा आता रहता है, विंड भी चलती रहती है। बायोमास मीन्स जो वेस्ट मैटर एनिमल प्लांट्स का, ये भी बनता रहता है। तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जो दोबारा दोबारा रीन्यू होते रहते हैं। तो देखिए डू यू नो में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम पानी को हाइट से ड्रॉप कर कर टरबाइन को चलाएं और एनर्जी प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी, तो कहते हैं इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स पानी से, इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली पैदा करना, तो मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो एग्जांपल है सोलर वाटर हीटर्स की, विंड एनर्जी की, इस तरह पंखे लगा रखे हैं, जैसे हवा आएगी जो घूमेंगे, जिसके कारण हम आगे कोई चीज़ को घुमा के बिजली पैदा कर सकते हैं। इनमें क्या है, डायरेक्ट हीट से क्या है, वाटर हीटअप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी में, देखिए बात कर, इसमें देखिए आइटम्स हैं, फ्लाइंग काइट, इसमें सोर्स क्या है, इसमें देखिए एयर एयर यूज़ हो रही है, विंड यूज़ हो रही है। कैरोसिन स्टोव में क्या है, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं कैरोसिन। सेल बोट में विंड को यूज़ कर रहे हैं। बल्ब में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। टेलीविजन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। कार में हम एनर्जी क्या है, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल। तो इसमें देखिए जो हमारा काइट है ये विंड से चलता है, रीन्यूएबल सोर्स है। कैरोसिन ऑयल जो है ये हमारा नॉन रीन्यूएबल है। सेल बोट क्या है, विंड से चलती है, ये हमारा रीन्यूएबल सोर्स है। बल्ब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलता है ये भी हमारा रीन्यूएबल है, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी और मेथड से। टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी से वो भी हो जाएगा, वैसे दोनों में आ जाता है, ये भी डिपेंड करता है किस चीज़ से प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो है तो रीन्यूएबल है, अदरवाइज नॉन रीन्यूएबल है। कार पेट्रोल से चलती है तो ये नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि एक बार खत्म होकर दोबारा नहीं चलता ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं लुकिंग फॉर अल्टरनेट ऑफ द टू द फॉसिल फ्यूल्स। तो हमें अल्टरनेट चाहिए फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में, और फ्यूल चाहिए जो उनकी जगह ले लें। तो फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो फॉसिल फ्यूल्स कोयला पेट्रोल है ये हमारे पास अवेलेबल हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, इनका स्टॉक कम है, और ये क्या है, लास्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो दे आर आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन। और तीसरा बात क्या है, इनकी क्वांटिटी कम है, ये ज़्यादा भी नहीं चलेंगे। थर्ड क्या है, इनसे क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। तो वी शुड देयर फोर, इसलिए हमें क्या करना है, यूज़ करना इनको केयर के साथ, बड़े ध्यान से। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज़। तो हमें क्या करना है, इनकी अवॉइड करनी है, वेस्टेज खत्म नहीं करनी, वेस्टेज नहीं करनी इनकी, और हमें सूटेबल मैंने जायज़ स्टेप्स चकने हैं इनके यूज़ को कम करने के लिए। तो एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आजकल क्या हो रहा है, ऐसी कोशिशें चल रही हैं, एफर्ट्स चल रही हैं, ताकि हम ऐसे व्हीकल्स डेवलप कर सकें जो कि किस पे चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अदर अल्टरनेटिव फ्यूल जो हैं वो भी ट्राई किए जा रहे हैं कि और कोई तरीके कौन से हैं इनको चलाने के। तो देखिए ये कार है, इलेक्ट्रिक कार, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इलेक्ट्रिक करंट से चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वी शुड आल्सो मेक सूटेबल एफर्ट्स टू कंजर्व फ्यूल एज व्हेन वी कैन। तो देखिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, सूटेबल जायज़ एफर्ट्स, कंजर्व मीन बचाने की फ्यूल को जितना हो सके। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बेटर टू यूज़ बाईसाइकिल टू वॉक टू ए नियर बाई प्लेस इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द कार और मोटर बाइक। तो देखिए ये बेटर है कि साइकिल यूज़ करना या पैदल जाना, कहाँ पे, नियर बाई प्लेस पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन कार या मोटरसाइकिल के यूज़ से अलावा अगर नज़दीक जाना है तो हम तुरकर, पैदल या फिर साइकिल से जा सकते हैं। इट इज़ आल्सो डिजायरेबल टू फॉर्म द कारपूल्स। कारपूल्स क्या है, एक गाड़ी में एक आदमी जाएगा तो 10 आदमी 10 गाड़ियों में जाएंगे, इससे अच्छा
वो 10 आदमी 2 गाड़ियों में जा सकते हैं। तो कारपूल मीन्स कार को शेयर करना। अगर 4 आदमी कहीं जा रहे हैं एक जगह पे तो 4 कार नहीं लेके जाएंगे, वो एक ही कार में चारों चल जाएंगे, नेक्स्ट डे दूसरा आदमी ले जाएगा उनको। इस तरह से इसको कहते हैं कारपूल्स। एंड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। तो जब भी हमें सिटी में ट्रैवल करना है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन बसों का यूज़ करेंगे, ट्रेन्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे फ्यूल की बचत होगी। दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड द मनी बट विल आल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो ऐसा करने से क्या होगा, गाड़ियाँ शेयर करने से, ट्रांसपोर्ट के ये सिस्टम बनाने से, बसेज और ट्रेन्स, क्या होगा, हमारा फ्यूल तो बचेगा ही, हमारे पैसे भी बचेंगे और साथ में रिड्यूस क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी। वी आल्सो नीड टू टेक एडिक्यूट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस। हमें ऐसे चैलेंज को फेस करने के लिए जायज़ स्टेप्स उठाने चाहिए। एंड प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द फ्यूल क्राइसिस, जो कि फ्यूल द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। एंड इंक्रीजिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो मीन्स हमारे बढ़ते हुए एनवायरमेंट पोल्यूशन, हमारे बढ़ते हुए पोल्यूशन को, फ्यूल की प्रॉब्लम्स को और हमारे आने वाले ये चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। देखिए स्लोगन इसमें बताया गया है, सेव एनर्जी। तो व्हेन इट इज़ ब्राइट स्विच ऑफ द लाइट, जब बाहर उजाला है तो हमें लाइट क्या है, बंद कर देनी चाहिए। तो इसमें सेव एनर्जी का जो मैसेज दिया गया है, इसमें देखिए एक्टिविटी है, हमने एनर्जी कोलाज बनाना है, क्लासिफाइड करना है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को और सुटेबल पिक्चर लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।